अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ हेल्थ वोकेबलरी के बारे में, कुछ इसमें हॉस्पिटल वोकेबलरी, डेंटिस्ट के रिलेटेड और कुछ इलनेस या डिजीज़ वोकेबलरी की हम बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसमें फील्ड्स आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाती है, हॉस्पिटल आ जाता है, डिस्टेंस डायग्नोस्टिक्स आ जाता है और लैब एनालिसिस। लैब एनालिसिस में लैब में जो सारे ये टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे लैब एनालिसिस के अंडर आ जाते हैं। डिस्टेंस डायग्नोस्टिक्स का मतलब ये होता है, डायग्नोस्टिक तो मर्ज़ की तशख़ीस को कहते हैं ना, मर्ज़ के पता चलाने को, और डिस्टेंस का मतलब अगर दूर से हम जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं तो ये इसमें आ जाएगा। मेडिसिन, इसमें जितनी भी मेडिकेशन है, कोई भी डॉक्टर कोई भी फार्मासिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और हॉस्पिटल, ये तो आपको पता ही है कि अस्पताल को कहते हैं, वहाँ पे जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल वोकेबलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, द वेरी फर्स्ट वन, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, दीज आर एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज बेसिकली क्या होता है कि एक पिक्चर बनाई जाती है आपकी इंटरनल जो ऑर्गन्स कह लें या इंटरनल आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी पिक्चर बन ली जाती है, तो उसे एक्सरे कहा जाता है। हेयर इज़ अ थर्मामीटर। थर्मामीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो यूज़ होती है टेम्परेचर को चेक करने के लिए। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल कोई भी हमारे पास यहाँ पे, वैसे अल्कोहल शराब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल हमारे पास कोई भी मेडिसिन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ टॉप पे प्लास्टर है। प्लास्टर कोई भी अगर हमें ज़ख़म वगैरह हो जाता है या कोई भी हमें ऐसा मसला होता है तो हम ये बैंडेज भी जिसे हम कहते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद देयर इज़ अ सिरिंज। सिरिंज बोला जाता है इसे। ठीक है, ये जो हम उर्दू में जैसे टीका बोल रहे होते हैं तो ये वो चीज़ है। उसके बाद एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है। देन देयर आर मेडिसिन्स। मेडिसिन्स अद्वियात को कहते हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं। उसके बाद ये नोट आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नोट क्या होता है कि इसमें जो डॉक्टर है या जो नर्स है वो आपके सारा रिकॉर्ड लिख रही होती है, पेशेंट हिस्ट्री भी लेते हुए भी नोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, देन देयर इज़ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बेसिकली डॉक्टर यूज़ करते हैं टू मेजर योर हार्ट बीट। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अस्पताल को कहते हैं। और उसके बाद डेड पर्सन इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर उसको कहते हैं जिसके पास डिग्री हो, एक स्पेशलाइज्ड जो है उसके पास डिग्री हो, उसे डॉक्टर कहा जाता है। उसके बाद ये सिक बेड। सिक बेड कहते हैं वो जो बेड इस्तेमाल होता है जहाँ पे मरीज़ को रखा जाता है, उसे सिक बेड कहते हैं। और ये जो यहाँ पे लेटा हुआ आपको नज़र आ रहा है वो पेशेंट है, पेशेंट यानी मरीज़ है। उसके बाद देन देयर इज़ अ ब्लड। उसे जो इस टाइम लगा हुआ है ब्लड, ठीक है, और जिसे हम खून भी बोलते हैं उर्दू में। देन देयर इज़ मेडिसिन। यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द टेबल यहाँ पे रखी हुई मिल रही है मेडिसिन, वही दवाई होगी। उसके बाद ये कॉटन वूल है। कॉटन वूल का मतलब होता है वो जो रुई जिसे हम बोलते हैं उसे कहते हैं कॉटन वूल। और ये यूज़ होती है ना कि साफ़ करने के लिए बॉडी को, या फिर अगर इंजेक्शन लगते हैं तो आपको पता है उसके बाद भी हमें दी जाती है कि हम प्रेस करें उसके बाद इससे। उसके बाद यहाँ पे भी सिरिंज रखी हुई है। एंड देन देयर आर रबड़ ग्लव्स। ये ग्लव्स डॉक्टर जो पहनते हैं, पहनने के बाद जो चेकअप करते हैं, दीज आर रबड़ ग्लव्स। उसके बाद ये जो लेडी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, शी इज़ अ नर्स। ठीक है, वो नर्स है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम डेंटिस्ट के हवाले से, कुछ वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चेक हो रहा है। ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करते हैं आपके जो सारे टीथ हैं उनको। उसके बाद टीथ क्लीन, टॉप पे इसको टीथ कहते हैं। टीथ किसे कहते हैं? दांत को। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड वन आप देख रहे हैं, टूथ डिके, यानी जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, डिके बिल्कुल ख़राब हो जाना, गल सड़ जाना। उसके बाद यहाँ पे ये डेंटल फ्लॉस है। डेंटल फ्लॉस ये यूज़ होती है कि दांतों के दरमियान अगर कुछ चीज़ फंस गई है तो उसको निकालने के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद देयर इज़ अ माउथ, ऑफ कोर्स मुंह को कहते हैं। देन यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है उस जो पेशेंट को पेन है, ये इंडिकेट कर रही है पेन को कि उसको टूथ एक है। ठीक है, और उसके बाद देयर इज़ अ टूथ ब्रश। टूथ ब्रश जो होता है ये दांतों को ब्रश करने के लिए यूज़ होता है। एंड टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को पेस्ट किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ द ब्रश एंड वी ब्रश इट। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर दिखाया हुआ है। ठीक है,
और पोस्टर यहाँ पे एक नज़र आ रहा है हमें, ये भी जो है वो डेंटिस्ट के रिलेटेड ही है। उसके बाद माउथ वॉश यूज़ होता है कि आपके जो माउथ है उसे वॉश करने के लिए, यानी एक तरह से जो हम उर्दू में वर्ड गरारे यूज़ करते हैं वो करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो देयर इज़ अ माउथ वॉश। उसके बाद मेडिसिन, कोई भी दवाई है इसके रिलेटेड। एंड इफ़ वी लुक एट द बॉटम, यहाँ पे ये डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट किसे कहते हैं? वो डॉक्टर जो स्पेसिफिकली हमारे जो टीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करे, वो डेंटिस्ट होता है। देन देयर इज़ अ पेशेंट, ये हमें पेशेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये एक लॉकर है। और उसके बाद ये अंदर जो सारी रखी हुई हैं ये मेडिकल डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। देन देयर इज़ अ टेलीफोन। यहाँ पे कुछ डिजीज़ की बात करते हैं, तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ मीज़ल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गर्ल के पूरी बॉडी पे दाने बन रहे हैं, ठीक है, स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में खसरा कहते हैं, ठीक है। दिस आर कॉल्ड मीज़ल्स। उसके बाद कफ कहते हैं खांसी को। देन देयर इज़ अ फीवर कहते हैं बुखार को। देन डायरिया कहते हैं कब्ज़ को। लेट्स मूव ऑनवर्ड। उसके बाद देयर इज़ अ स्टमक कहते हैं मैदे के दर्द को। टूथ एक कहते हैं हमारे दांतों के दर्द को। देन एलर्जी कहते हैं कि कोई भी हमें किस चीज़ से इन्फेक्शन हो गया है और उस एलर्जी के सिम्टम्स ये होते हैं, आपको खांसी आती है, ठीक है, आपको छींकें आती हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रोकन नज़र आ रहा है, यानी इसे हम फ्रैक्चर भी बोलते हैं और ब्रोकन भी बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई भी हड्डी टूट जाती है। देन देयर आर चिल्स कहते हैं कि आपको सर्दी लगना, वो कपाहट जो तारी होती है उसे भी चिल्स कहा जाता है। देन हेडेक कहते हैं सर के दर्द को। स्नीजिंग कहते हैं छींकने को। एयरएक कहते हैं कान के दर्द को। रेनी नोज कहते हैं कि आपको जो ज़ुकाम हो जाता है उसको। एंड सोर थ्रोट, जब गला ख़राब होता है तो उसे सोर थ्रोट कहा जाता है। सो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी और ये आपको नेक्स्ट हेल्प करेंगी। थैंक यू।